जय हिंद दोस्तों। खान सर द्वारा लिया गया बीपीएससी दरोगा टारगेट बैच में हिस्ट्री का यह दूसरा टेस्ट है। इस टेस्ट में टोटल 509 क्वेश्चन हैं। चोल वंश से लेकर बंगाल राज्य तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस टेस्ट में कवर किया गया है। इस टेस्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 300 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक हम लोगों ने पार्ट 1 में, और क्वेश्चन नंबर 100 से क्वेश्चन नंबर 2 तक पार्ट 2 में, और क्वेश्चन नंबर 200 से क्वेश्चन नंबर 300 पार्ट 3 में कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देख लेंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन का सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। ये सभी क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, क्योंकि इसे खान सर ने खुद डिजाइन किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 300 पे डायरेक्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 300 मैं डायरेक्ट आपको ओपन कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 300, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 300 आ गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 300 है, किस मुगल काल शासक ने अशोक के कौसंबी तथा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर लेख लिखवाया? किसने लिखवाया था? किसने? जहांगीर ने लिखवाया था। ऑप्शन नंबर ए जहांगीर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 है कि 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम तथा राजदूत कैप्टन हॉकिंग को जहांगीर ने व्यापारिक छूट नहीं दिया, लेकिन उसे कौन सी उपाधि दिया था? कौन सी उपाधि? इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर सी इंग्लिश खान इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 302 है, पहली बार जहांगीर ने किसे व्यापारिक छूट दिया था? किसको दिया था? जेम्स प्रथम को दिया था। ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रथम इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 303 है, किस शासक के समय पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती प्रारंभ किया? कब किया था? जहांगीर के टाइम पे। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 304 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां ने लाहौर में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कब किया? कब किया? 1627 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए 1627 ईस्वी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 305 की तरफ चलते हैं। जहांगीर की मृत्यु लाहौर की शहादरा में कब हुई थी? कब हुई थी? 1627 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1627 ईस्वी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 306 है, जहांगीर की मृत्यु लाहौर की शहादरा में कब हुई? क्वेश्चन नंबर 306 है, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? किसने? नूरजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए नूरजहां इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 307 चलते हैं। थोड़ा सा PDF इधर हो गया। क्वेश्चन नंबर 307 क्वेश्चन नंबर 307 इधर है। नूरजहां का असली नाम क्या था? ये आपको बताना है कि नूरजहां का असली नाम क्या था? मेहरुनिसा था। ऑप्शन नंबर बी मेहरुनिसा इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 308 नंबर, नूरजहां किसकी विधवा थी? किसकी विधवा थी? कलीकुल बेग की विधवा थी। ऑप्शन नंबर ए कलीकुल बेग। ऑप्शन नंबर ए कलीकुल बेग इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 309 नंबर, किस त्यौहार में जहांगीर ने नूरजहां को देखा था? किसमें? नौरोज के त्यौहार में। ऑप्शन नंबर सी नौरोज इज राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 310, नूरजहां की सुंदरता देखकर जहांगीर ने क्या उपाधि दिया? क्या? नूरे महल दिया था। किसने दिया था? नूरे महल। यहाँ पर लिखा नरे महल, यहाँ पर होना चाहिए था नूरे महल। नूरे महल की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 311 है कि नूरजहां ने जहांगीर ने शादी कब किया? नूरजहां से जहांगीर ने शादी कब किया? कब किया? 1611 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए 1611 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले गुलाब से इत्र निकालने की खोज किया? किसने किया था? नूरजहां की माता असमत बेग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी नूरजहां की माता असमत बेग इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
कि नूरजहां के पिता गियास बेग को शाहजहां ने कौन सी उपाधि दिया, कौन सी? एतमातुद्दौला की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी एतमातुद्दौला। अगला क्वेश्चन है 314 नंबर क्वेश्चन, भारत में बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा एतमातुद्दौला का मकबरा, जिसे नूरजहां ने कहाँ बनवाया, कहाँ पर? आगरा में। ऑप्शन नंबर बी आगरा इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 315, शाहजहां का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए 5 जनवरी 1592 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 316, शाहजहां के माता का क्या नाम था? शाहजहां के माता का नाम जगत गोसाई था। ऑप्शन नंबर ए जगत गोसाई। क्वेश्चन नंबर 317, शाहजहां के बचपन का क्या नाम था, क्या नाम था? खुर्रम था। ऑप्शन नंबर बी खुर्रम इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 318 नंबर, 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह आसफ खान की पुत्री किससे हुआ था, किससे हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम से। किससे हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। अगला क्वेश्चन है 319 नंबर क्वेश्चन है कि अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल को शाहजहां ने कौन सी उपाधि दिया था, कौन सी? मल्लिका ए जमानी। ऑप्शन नंबर बी मल्लिका ए जमानी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 320, मुमताज महल की मृत्यु 14वें संतान के प्रसव पीड़ा के कारण कब हुआ था, कब हुआ था? 1631 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 1631 ईस्वी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 321 नंबर, शाहजहां के कितने पुत्र पुत्री जीवित थे, कितने पुत्र पुत्री जीवित थे? 4 पुत्र जीवित थे और 3 पुत्री जीवित थी। ऑप्शन नंबर सी 4 पुत्र एवं 3 पुत्री। क्वेश्चन नंबर 322, शाहजहां ने किसकी याद में ताजमहल बनवाया था, किसकी याद में? मुमताज की याद में बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी मुमताज की याद में। क्वेश्चन नंबर 323 है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ऑप्शन नंबर बी उस्ताद अहमद लाहौरी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 324 है, शाहजहां ने किसकी याद क्वेश्चन नंबर 324 है, शाहजहां के समय किसने विद्रोह किया जिसे शाहजहां ने दबा दिया, किसने किया था? खान ए जहां लोदी, खान ए जहां लोदी ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 325 है, शाहजहां ने पुर्तगालियों से संघर्ष करके उसकी कौन सी व्यापारिक कोठी पर अधिकार कर लिया, कौन सी? हुगली पर। ऑप्शन नंबर डी हुगली इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 326 है, शाहजहां ने दक्षिण भारत अभियान की जिम्मेदारी किसको दिया, किसको दिया? औरंगजेब को दिया। ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 327 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 327 है, औरंगजेब ने बड़ी कुशलता से किस किस क्षेत्र को जीत लिया, किस किस को? तेलंगाना को जीत लिया था। इसमें से केवल तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना इज राइट आंसर। इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 328। क्वेश्चन नंबर 328 है कि शाहजहां के समय कौन कौन सा स्थान पूरी तरह स्वतंत्र, कौन कौन सा स्थान पूरी तरह स्वतंत्र हो गया था, कौन सा? ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर कौन कौन सा हुआ था? अफगानिस्तान हो गया था और मध्य एशिया हो गया था। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 329 है, शाहजहां अपने कर्मचारियों को वेतन कैसे देता था, कैसे देता था? वार्षिक वेतन देता था। ऑप्शन नंबर बी वार्षिक इज राइट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 330 है, किस मुगल शासक के काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, किसको? शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 331 है, शाहजहां ने राजधानी आगरा से कहाँ लाया, कहाँ पर लाया? दिल्ली में लाया। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 332 है, लाल किला
में दीवाने आम एवं खास की स्थापना किसने किया? शाहजहां ने किया। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां जो मयूर सिंहासन बनवाया था उसे रखा जाता था कहाँ पर? दीवाने आम में। ऑप्शन नंबर ए दीवाने आम इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 334 है, किस मुगल शासक ने अकबर के द्वारा चलाए गए इलाही संवत के स्थान पुनः हिजरी कैलेंडर लागू करवाया? किसने? शाहजहां ने लागू कराया। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है 335, अकबर द्वारा चलाए गए झरोखा दर्शन तथा तुलादान प्रथा पर रोक किसने लगाया था? शाहजहां ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, शाहजहां ने अपने जीवन काल में ही किसे उत्तराधिकारी बनाया था? दारा शिकोह को बनाया था। ऑप्शन नंबर बी दारा शिकोह इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 337 है, सूची 1 को सूची 2 को मिलान करना है। कौन सा युद्ध किस सन में हुआ था? यह आपको मिलान करना है। पहला है बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ था? फरवरी 1658 में हुआ था। फरवरी 1658 में हुआ था। और घरमट का युद्ध जो हुआ था अप्रैल 1658 में। घरमट का युद्ध अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ का युद्ध जून 1658 में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध जून 1658 में हुआ था। देवराय का युद्ध अप्रैल 1659 में हुआ था। 1659 में देवराय का युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 338, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? 1666 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1666 ईस्वी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 339, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 340 है, उत्तराधिकारी के युद्ध। क्वेश्चन नंबर 340, उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब का साथ कौन दे रहा था? कौन था? जहां आरा था। ऑप्शन नंबर ए जहां आरा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 341, किस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिंह को हत्या कर दी? किस युद्ध में? देवराय का युद्ध कब हुआ था? 1659 में हुआ था। देवराय का युद्ध 1659 में हुआ था। अभी इस क्वेश्चन को हम पहले ही कर चुके हैं। इसका अगला क्वेश्चन है 342, मुगल शासक के किस शासक का अंतिम संस्कार उसके नौकर चाकर किए? किसका? शाहजहां का। ऑप्शन नंबर डी शाहजहां इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 343, शाहजहां के किस पुत्र को छोटा अकबर कहा जाता था? किसको? दारा शिकोह को। ऑप्शन नंबर बी दारा शिकोह इज राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 344 पे। क्वेश्चन नंबर 344 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 344 है, औरंगजेब का जन्म मुमताज महल के गर्भ में कब हुआ था? 1618 ईस्वी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1618 ईस्वी। इसमें है ही नहीं, तो आपका राइट आंसर होगा 1618 ईस्वी। ये जो 1613 लिखा है इसको 1618 होना चाहिए था, तो आपका राइट आंसर भी हो जाता। लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो है 1618 ईस्वी। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 345, औरंगजेब का अधिकांश समय किसके पास बीता? किसके पास? नूरजहां के पास। ऑप्शन नंबर बी नूरजहां इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 346, औरंगजेब का विवाद राजकुमारी दिलरास बानो बेगम रबिया बीबी से हुआ जो कहाँ की थी? वो कहाँ की थी? ईरान की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर ए ईरान इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 347, औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कब कराया था? सामूगढ़ विजय के बाद कराया था। देवराज विजय के बाद 2 बार कराया था। सामूगढ़ विजय के बाद भी कराया, देवराज विजय के बाद 1658 ईस्वी में और 1659 ईस्वी में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन 348 नंबर, मुगल काल में बने सारे मंदिर तोड़ने का आदेश किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 349, किस मंदिर को तोड़ने के बाद जाटों ने औरंगजेब का विरोध कर दिया?
किसने कब विरोध कर दिया? केशव नारायण ने। कौन? केशव नारायण ने कर दिया। ऑप्शन नंबर ए केशव नारायण। मंदिर तोड़ने के बाद जाटों ने औरंगजेब का विद्रोह कर दिया था। केशव नारायण मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 350, जाटों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? गोकुला ने किया था। ऑप्शन नंबर सी गोकुला इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 351, औरंगजेब ने कब तिलपत की युद्ध में गोकुला की हत्या कर दिया? कब किया? 1617 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1617 ईस्वी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 352, गोकुला के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? राजा राम ने किया। ऑप्शन नंबर बी राजा राम इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 352 है, किसने सिकंदरा में स्थित अकबर की कब्र को लूट लिया और उसके अस्थियों को आग लगा दिया, जिस कारण औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी? किसने किया था ऐसा? राजा राम ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राजा राम इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 354 है, राजा राम के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? चूड़ामन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए चूड़ामन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 355, औरंगजेब ने मीर जुमला को भेजकर कौन कौन सा जगह जीत लिया? कौन कौन सा जगह जीत लिया? कुछ बिहार को भी जीत लिया था, असम को भी जीत लिया था, आराकाम को भी जीत लिया था। तो आपका राइट आंसर होगा सभी को जीत लिया था। ऑप्शन नंबर डी सभी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 356 है, औरंगजेब ने किसे भेजकर बंगाल जीत लिया और पुर्तगालियों को दंड देकर उनसे सोन द्वीप ले लिया और साथ ही आराकाम के राजा से चटगांव जीत लिया? चटगांव जीत लिया किसने? आइस्ता खां ने। किसने? आइस्ता खां ने। आइस्ता खां, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 357 है कि औरंगजेब ने स्वयं आक्रमण करके किन किन दो राजाओं को जीत लिया? किसको? बीजापुर। किन दो राज्यों को जीत लिया? बीजापुर राज्य को जीत लिया था, गोलकुंडा को भी जीत लिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीजापुर एवं गोलकुंडा। क्वेश्चन नंबर 358 है, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को किस सिख गुरु ने संरक्षण दिया, जिस कारण औरंगजेब ने उनकी हत्या चांदनी चौक पे कर दिया? किसकी? गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी उसने। किसने? ऑप्शन नंबर सी गुरु तेग बहादुर। अगला क्वेश्चन है कि संभाजी ने औरंगजेब के किस पुत्र का संरक्षण दिया था जिस कारण औरंगजेब ने उनकी हत्या कर दिया? किसकी? अकबर द्वितीय की। ऑप्शन नंबर बी अकबर द्वितीय इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 360 है। क्वेश्चन नंबर 360 है, शाहिस्ता खां की हत्या किसने कर दिया? किसने किया था? शिवाजी ने कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए शिवाजी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 361 पे आ जाते हैं। औरंगजेब ने कब शिवाजी को हराने के लिए जय सिंह को भेजा और जय सिंह ने शिवाजी को पराजित करके पुरंदर की संधि किए? कब? 1665 ईस्वी में ऐसा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1665 ईस्वी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 362 पे चलते हैं। शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा कब पहुँचे और उन्हें औरंगजेब ने धोखे से कैद करके जयपुरी महल में डाल दिया? कब? 1666 ईस्वी में ऐसा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1666 ईस्वी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 363, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 364 है, औरंगजेब ने झरोखा दर्शन तथा तुलादान पद्धति पर प्रतिबंध लगा दिया? कब किया था? 1667 और 1680 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए 1667 और 1680 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 365 है, किस मुगल शासक ने सोना चांदी के वस्तु के उपयोग पर रोक लगा दिया? किसने किया? औरंगजेब ने रोक लगा दिया था। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 366 है कि औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन खुद कौन सा वाद्य यंत्र का अच्छा जानकार था? किसका? बीड़ा का अच्छा जानकार था। यहाँ पर लिखा बीड़ा होना चाहिए था। बीड़ा का अच्छा जानकार था। कौन? औरंगजेब। क्वेश्चन बीड़ा हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 367 है
क्वेश्चन नंबर 367, किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ और उसके काल में मुगल अपने चरमोत्कर्ष पे था? कब? औरंगजेब के टाइम पे। ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 368, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में थे? किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 369 है, औरंगजेब ने धार्मिक मामले की देखरेख के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया था? किसको? मोहित सिंह को। मोहित सिंह को। ऑप्शन नंबर ए मोहित सिंह को। क्वेश्चन नंबर 370 है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपनी बेगम दिलरास बानो बेगम के लिए औरंगजेब ने बीबी का मकबरा जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? किसे कहते था? घटिया ताजमहल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए घटिया ताजमहल। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के मृत्यु के बाद मुगल वंश का पतन प्रारंभ हो गया? किसके? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 373 है कि शाहे बेखबर किस मुगल शासक को बोला जाता है? किसको? बहादुर शाह को बोला जाता है शाहे बेखबर। बेखबर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 374 है, बहादुर शाह कितने वर्ष में शासक बने थे? कितने वर्ष में? 63 वर्ष में शासक बने थे। ऑप्शन नंबर सी 63 वर्ष इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह का असली नाम क्या था? बहादुर शाह का असली नाम मुअज्जम था। ऑप्शन नंबर ए मुअज्जम इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 376 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 376 है, उत्तर मुगल काल में सबसे अधिक वर्ष में राजा बनने वाला कौन था? सबसे अधिक वर्षों में कौन था? जहादर शाह था। ऑप्शन नंबर बी जहादर शाह इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 377 है, राजा जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि किसने दी? किसने दी थी? फर्रुखसियार ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए फर्रुखसियार इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 378 है, बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई थी? बहादुर शाह की मृत्यु 1712 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1712 ईस्वी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 379 है, बहादुर शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? कब से कब तक? 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 380 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 380 है कि जहादर शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? जहादर शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक रहा। 1 वर्षों के लिए रहा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 381 है, सबसे कम दिन शासन करने वाला राजा कौन था? कौन था? जहादर शाह था। 1 वर्ष तक किया था। ऑप्शन नंबर सी जहादर खां शाह इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 382, लंपट मूर्ख किस राजा को कहा जाता था? किस राजा को? जहादर शाह को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी जहादर शाह इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नृप निर्माता किसे कहा जाता है? नृप निर्माता किसे कहा जाता था? जहादर शाह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जहादर शाह इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 384 है, घृणित कायर किस शासक को कहा जाता है? किसको? फर्रुखसियर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी फर्रुखसियर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तर मुगल काल के किस शासन ने व्यापार के लिए अंग्रेजों को छूट दिया? किसने दिया? फर्रुखसियर ने दिया। ऑप्शन नंबर ए फर्रुखसियर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 386 नंबर, फर्रुखसियर का शासनकाल कब से कब तक चला? कब से कब तक? 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक चला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 387, रंगीला बादशाह किस शासक को कहा जाता है? किसको? मोहम्मद शाह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 388, किस शासक को नाच गान अधिक पसंद था? किसको? मोहम्मद शाह को नाच गान अधिक पसंद था। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 389 है, मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था? मोहम्मद शाह का असली नाम था रोशन अख्तर। ऑप्शन नंबर डी रोशन अख्तर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस उत्तर मुगल काल में बंगाल स्वतंत्र हो गया? किस में हो गया? मोहम्मद शाह के काल में। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने मात्र 500 घोड़सवार लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिए? किस टाइम पे? मोहम्मद शाह के टाइम पे। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 392 है, नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? कब किया था? 1789 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए 1789 होना चाहिए था, इसमें नहीं है, 1789। 1789 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 393 है, नेपोलियन नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने प्रेरित किया? किसने किया था? शहादत खां ने किया था। ऑप्शन नंबर ए शहादत खां इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 395 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 395 है कि अफगान सेनापति अहमद शाह अंदाली ने पंजाब पर कब आक्रमण किया था? कब किया था? 1748 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी 1748 ईस्वी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 396 है, किस मुगल शासक के समय मुगल दरबार के सामानों की बिक्री हुई? सामानों की बिक्री कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। किस मुगल शासक के टाइम पे? अहमद शाह के। ऑप्शन नंबर ए अहमद शाह इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 397, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1757 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 398 है, आलमगीर द्वितीय कब से कब तक शासन किए? कब किए? 1754 ईस्वी से 1762 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए 1754 ईस्वी से 1762 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 399 है, उत्तर मुगल काल में किस शासक ने सबसे लंबा कार्यकाल रहा? किसका रहा? शाह आलम द्वितीय का। ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 400 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 400 है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 411 एक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1764 ईस्वी इज राइट आंसर। इस टेस्ट में टोटल 509 क्वेश्चन हैं। अगर हम इसी टेस्ट में टोटल क्वेश्चन 509 क्वेश्चन को करेंगे तो यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाने वाला है, तो इसके आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से 100 तक, पार्ट 2 में 100 से 200 तक, पार्ट 3 में पार्ट 1 में पार्ट 1 में एक क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 200 तक और पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 200 से क्वेश्चन नंबर 300 तक किया। और पार्ट 4 अर्थात इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 300 से क्वेश्चन नंबर 400 को कवर कर लिया है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कराएंगे। आप सभी अगर इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या खान सर की किसी भी पीडीएफ या किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है। उस वेबसाइट से आप डायरेक्ट एक साथ सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप खान सर के सभी टेस्ट चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सॉल्व करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। उस प्लेलिस्ट से आप खान सर के सभी टेस्ट का आंसर जान सकते हैं और टेस्ट को लगा सकते हैं। आप सभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मैसेज कर सकें।
धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।